अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट हर घर में शेयर होती है। आज हम आपके साथ मीठी टिक्कियाँ शेयर करेंगे जो कि कुंडों में भी इस्तेमाल होती हैं। आम हम डेली रूटीन में भी इसको टी टाइम में यूज़ करते हैं। तो बहुत ही क्विक और थोड़े से इंग्रेडिएंट से ये मीठी टिक्कियाँ रेडी होती हैं। तो मैं आज बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। इसमें बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं और बहुत इजी घर में मौजूद। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आटा लिया है, वो आटा है जिससे आप लोग रोटी घर में बनाते हैं। ये आम व्हीट फ्लोर है जिससे आप लोग घर में रोटी बनाते हैं। और मैंने 1 kg से थोड़ा सा ऊपर ये जो है आटा लिया है। साथ मेरे पास सौंफ है, इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून भरकर सौंफ ऐड करेंगे। सूजी है मेरे पास, सूजी मेरे पास 1.5 कप है। मीठा सोडा हमारे पास 2 पिंच है, हम ये ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अगर हम लोग इसमें ज़्यादा ऐड कर लेंगे तो फिर हमारी मीठी टिक्कियाँ जो है वो टूटेंगी, सही प्रॉपर शेप में नहीं आएंगी। गुड़ मैंने लिया हुआ है, मैंने इतना गुड़ लिया जितना आप लोग के पास आटा मौजूद हो उतना आप लोग गुड़ इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 पाउच जितना आप लोग इसके अंदर गुड़ ऐड कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर घी ऐड करूँगी। घी मैं इसलिए ऐड करी क्योंकि घी से जो है वो मीठी टिक्कियाँ ज़रा क्रिस्पी बनती है। अगर आप लोग बूढ़े बंदों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर ऑयल ऐड कर सकते हैं। ऑयल मैं इसलिए ऐड नहीं करी, फिर उससे नरम नरम बनती है और घी से क्रिस्पी। हमारे घर में क्रिस्पी खाई जाती है तो इसलिए मैं इसके अंदर घी ऐड करी हूँ। तो इस इंग्रेडिएंट्स से हम लोग मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे। अब साथ ही मैं आपको दिखाती जाऊँ कि मैंने 1 kg पानी लिया था एक पैन के अंदर। इसके अंदर मैं गुड़ ऐड कर दूँगी और इसका शीरा बनाऊँगी। मैं सारा गुड़ इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसका शीरा बनाऊँगी। गुड़ मैंने अपना सारा ऐड कर दिया और फिर मैं आगे आपको प्रोसीजर बताऊँगी कि क्या करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारा गुड़ बॉईल हो रहा है, तो इसके ऊपर ये देखिए जो कचरा वगैरह होता है वो ऊपर आ जाता है, तो हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। साथ साथ हमारा गुड़ जो है वो बॉईल हो रहा है। अब देख रहे हैं मैंने वो सारा जो ऊपर आया था वो मैंने उतार दिया और ऑलमोस्ट हमारा शीरा जो है वो रेडी हो गया। 2 मिनट बाद मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। जैसे कि बहुत धुआं तो आप लोगों को क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा। और उसके बाद फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी और ठंडा होने के बाद फिर मैं आगे इसका प्रोसीजर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स जैसा कि आप देखें हमारा शरबत बिल्कुल डन हो गया था और मैंने इसको ठंडा कर लिया बिल्कुल अब नीम गर्म से। तो अब मैं आपको बताती हूँ आगे आप लोगों ने क्या करना है। अब मैं अपने आटे के अंदर 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड कर रही हूँ। 2 पिंच हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर रही हैं। सूजी मैंने जो ली थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और घी अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये आप देख रहे हैं। अब आपने इस तरह हाथ साफ़ करके हैंड वॉश कर कर और आपने फिर इस तरह घी को कर कर और फिर आप उस शरबत से आटे को गूंद लेंगे जैसे आप लोग नॉर्मल रोटियों के लिए गूंदते हैं। जितना आप लोग नॉर्मल आटे को गूंदते हैं इससे हम थोड़ा सा सख्त इसको रखेंगे घी पे। तो अगर आप लोग को घी कम लगे तो आप लोग और ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड किया। बहुत ज़्यादा भी घी ना हो इसमें और बहुत कम भी ना हो। या आप लोग के साथ हम बहुत इजी और क्विक सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एक डिफरेंट किस्म की है सब। अब मैं इसके अंदर शरबत ऐड कर रही हूँ जो हमने गुड़ का प्रिपेयर कर लिया था। और ये मैं अपने आटे के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। इस तरह आपने सारा शरबत ऐड कर लेना है, मतलब जितना आप लोगों को ज़रूरत होगा उतना आप शरबत इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और आप आटा गूंद लेंगे फिर उस तरह। और ज़्यादा आप लोगों को नरम नहीं करना, सख्त सा रखना है ताकि वो आप लोग आराम से मीठी टिक्कियों को शेप दे सको। ये देख रहे हैं आप लोग मैं अपने आटे को गूंद रही हूँ। मीठी टिक्कियाँ काफ़ी स्टाइल की होती हैं, काफ़ी तरीक़ों से बनती है। अभी हम लोग आप लोग के साथ शरबत वाली, गुड़ की शरबत वाली शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ अंडों वाली शेयर करूँगी। इसको मैंने अब अच्छी तरह गूंद लिया। अब मैं इसको 5 मिनट रेस्ट दूँगी। ये आप देख रहे हैं ये मैंने गूंद लिया अपना आटा। इसको अब मैं डीप फ्राई करूँगी। आप देख रहे हैं इतना सख्त है, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं घी में डीप फ्राई करूँगी, ऑयल में नहीं करूँगी क्योंकि ऑयल में करूँ तो वो टिक्कियाँ नरम बनेंगी। बहुत ही इजी और क्विक जल्दी से बनने वाली मीठी टिक्कियाँ। अब आगे आप लोगों को कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, बस जैसे इसको मैं 5 मिनट रेस्ट दूँगी और उसके बाद फिर हम इस रोटी को बेलेंगे। और फिर जिस शेप में आप मीठी टिक्कियाँ चाहें आप बना सकते हैं, हार्ट शेप में, जो शेप आपके पास मौजूद हो।
इसकी अच्छी बात यह है कि आप लोग इसको बनाकर 2 से 3 महीने के लिए आराम से फ्रिज में आप लोग रख सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए तो आप उस टाइम इसको दोबारा फ्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसका टेस्ट वैसे का वैसे ही रहेगा और मज़े का दोबारा फ्राई करने से हो जाएगा। तो जब भी गेस्ट आए आप उस टाइम इसको फ्रिज से निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। 2 से 3 महीने ये आपके इजीली निकाल लेंगे। पैन में जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने घी ऐड कर लिया था। इतना घी आप लोग ऐड करेंगे जितना आप लोगों का आटा है, तो उस हिसाब से आप लोग घी इसके पैन के अंदर ऐड करेंगे। घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं हमारा घी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, थोड़ा सा बस रह गया। ये मैंने अपने पास जो शेप वाले थे मेरे पास वो मैंने निकाल लिए। ये मेरे पास स्टार वाला मौजूद है, सर्कल वाला, जिंजर ब्रेड मैन वाला बड़ा शेप में भी है और छोटे वाले में भी। हार्ट शेप में मेरे पास बड़ा वाला और छोटे वाला है। ये स्क्वायर में मेरे पास जिगजैग साइड है और ये नॉर्मल। और मेरे पास ये कुकी मेकर वाला भी है, इसमें डिफरेंट स्टाइल है, तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने रोटी बेल ली थी, बिल्कुल वैसे बेली है जैसे आप लोग इतनी मोटी हो 1 इंच। देखिए आप लोगों ने देख लिया वैसे कि इतनी मोटी हो कि 1 इंच। अब जो मैंने शेप वाले लिया हुआ था उससे मैं ये छोटे छोटे बिस्किट टाइप से कट कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं पहले मैंने कुछ कर ली थी, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैं सारे आटे की डिफरेंट शेप्स में मैं बनाकर और रख लूँगी और फिर मैं आपको फ्राई करते वक्त दिखाऊंगी। ये देखिए मैं कट करके इसमें रख रही हूँ। घी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका था, तो अब मैंने इसके अंदर ये जो मीठी टिक्कियाँ जो है वो ऐड कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपको आग भी दिखा रही हूँ, फ्लेम बिल्कुल हमारी लो है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। तो मैंने अपनी टिक्कियाँ ऐड कर दी हैं। इसी तरह मैं सारे आटे की टिक्कियाँ आप लोगों को बना के दिखाऊँगी और इस तरह फ्राई करेंगे और फिर हमारी मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी होंगी। ये फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्राउन हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं फ्राई हो रही हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं वो मैंने निकाल ली थी। एक रफ सा पेपर बिल्कुल मैंने लिया था, प्लेट के अंदर रख दिया था और मैंने वो जो मीठी टिक्कियाँ थी वो मैंने ऑयल से निकाल ली थी और मैं अब ऑयल के अंदर ऐड कर रही हूँ। ये जिंजर ब्रेड मैन अब मैंने बनाया था, तो ये मैंने और ऐड कर दी है ऑयल के अंदर और अब इनको भी फ्राई करके फिर मैं एंड में आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। जैसे कि आपने देखा कितनी इजीली हमारी ये मीठी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। बहुत ही क्विक और बहुत ही क्रिस्पी एक इजी सी स्टाइल में बनने वाली मीठी टिक्कियाँ थी। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि 1 किलो से हमारी काफ़ी ज़्यादा मीठी टिक्कियाँ बन जाती हैं। ये मैंने कुछ डिफरेंट शेप्स में बना ली हैं, कुछ मेरे पास यहाँ पे ट्रे में मौजूद हैं, स्क्वायर, हार्ट शेप, इसमें पान वाली शेप में काफ़ी इसमें मौजूद है। ये आप देख रहे हैं और इधर और कुछ साथ में फ्राई कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं और मैं साथ साथ फ्राई कर रही हूँ हार्ट शेप में और स्क्वायर शेप में। अब हमारी फ्राई हो रही हैं, गोल्डन फ्राई हो रही हैं और कुछ हमारी इधर फ्राई हुई हुई हैं, तो मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया था। ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर इसका आया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसी लगी ये रेसिपी हमारी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एमी लाइफस्टाइल को तो साथ सब्सक्राइब कर दें। और एक सिस्टर ने हमारे साथ रिक्वेस्ट की थी कि आप कड़ी पकौड़ा शेयर करें, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो कड़ी पकौड़ा की होगी। तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो रेसिपी ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।